नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक और छोटा सा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। प्रयोग जो है आपके अंदर उठने वाले आध्यात्मिक प्रश्नों की संतुष्टि से संबंधित है। जितने भी आध्यात्मिक मार्गों से जुड़े हुए साधक हैं, उनके अंदर आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपनी साधना के अनुभव को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर उनको ढूंढने से भी नहीं मिल पाते हैं और वो निरंतर उन प्रश्नों से जूझते रहते हैं और एक तनाव को महसूस करते हैं। तो ऐसे साधकों के लिए ये एक बहुत ही सुंदर मार्ग और उपाय है। अगर वो इसको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर की प्राप्ति होगी। माध्यम उनको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उत्तर जरूर मिलता है। और जिनकी चित्त भूमिका अच्छी है, उनको किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर से ही उत्तर प्रकट होता है। तो प्रयोग इस प्रकार है। रात्रि को जब आप सोने के लिए लेटते हैं, तो उस समय जो है अपने प्रश्न को एक कॉपी पर लिख लें। प्रश्न इतना गहन होना चाहिए आपके लिए कि वो आपके जीवन का प्रश्न हो। प्रश्न जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके उत्तर के बगैर आपका काम चल जाए। प्रश्न बहुत ही गंभीर और आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, तभी उसके परिणाम जल्दी प्रकट होंगे, क्योंकि वो प्रश्न जो है आपके प्राणों की प्यास बन चुका है। प्रश्न को आप एक कॉपी पर नोट कर लें और सोने से पहले उस प्रश्न को कॉपी पे लिख के दोहराएं। वाणी से उसका उच्चारण करें। प्रश्न का 3 बार प्रश्न को दोहराएं और उसके बाद आंखें बंद करके सच्चे हृदय से, पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुक्षेत्र से प्रार्थना करें। गुरुक्षेत्र सर्वव्यापी है। गुरुक्षेत्र कह लीजिए, गुरु तत्व कह लीजिए, सर्वव्यापी है। आपके चित्त में चल रहे हर विचार से परिचित है। कोई भी ऐसी संसार में बात नहीं है जो उससे छुपी हुई हो। तो आपके चित्त में जो उथल पुथल मची हुई है, जो आध्यात्मिक प्रश्न रूपी प्यास आपके अंदर पैदा है, उसको बुझाने में पूरी तरह समर्थ है। 3 बार लिखे हुए प्रश्न को दोहरा के उसके बाद गुरुक्षेत्र से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गुरुक्षेत्र, आप सर्वसमर्थ हैं और मैं आपके समक्ष इस प्रश्न को रखता हूँ। आज सौपन में मुझे इसका उत्तर प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार बार बार 5-10 मिनट तक इस प्रार्थना की पुनरावृत्ति आपको करनी है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव के साथ, और फिर आराम से सो जाना है। आप देखेंगे जिनके अंदर जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होगा, उनको उसी रात कुछ ना कुछ सौपन में उस प्रश्न का संकेत के रूप में उत्तर प्राप्त होगा। ये साधक की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस संकेत को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। गुरुक्षेत्र उसको वो संकेत निश्चित रूप से भेजेगा, लेकिन अगर साधक उस संकेत को पकड़ने में स्वयं को असमर्थ पाता है, तो अगली रात्रि को फिर वही प्रश्न को 3 बार पढ़ के और 5-10 मिनट तक प्रार्थना करे और फिर सो जाए। तो जब तक उस प्रश्न का उत्तर, उसको संकेत जो है स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ जाए, प्रार्थना जारी रखे। एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उत्तर उसके सामने प्रकट होता है, लेकिन इसके लिए साधक के अंदर गहन श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है, क्योंकि ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। जहाँ प्यास होती है वहाँ तृप्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जिन साधकों की चित्त भूमि का श्रद्धा, समर्पण इतने ऊंचे स्तर का नहीं होता, उनको फिर सतुल रूप से उत्तर मिलते हैं। आप देखते भी होंगे
आपके अंदर जो प्रश्न महीनों से सालों से चल रहा है, एकाएक आप पाते हैं उसका उत्तर आपको कभी किसी पुस्तक में मिलता है, कभी कोई महात्मा कुछ ज्ञान चर्चा कर रहा होता है तो वहाँ आप उसका उत्तर पाते हैं, कभी टेलीविजन पे कोई आध्यात्मिक चर्चा हो रही होती है, वहाँ आप उसका उत्तर पाते हैं, यानी सतुल माध्यम से आपको वो मिलता है। लेकिन जिनके चित्त की अच्छी शुद्धि है, जिनका गुरु तत्वों पे पूर्ण विश्वास है, उनको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर अपने अंदर के सूक्ष्म तलों पे ही उसको मिलता है। क्योंकि गुरु तत्व जो है आपका ही जो है विराट व्यापक स्वरूप है, आपसे अभिन्न है, आप और वो दो नहीं है। इसलिए इस जीव से जो प्यास उठती है वो अस्तित्व पूर्ण निश्चित रूप से करता है। इसके विज्ञान को समझ के आप इस प्रयोग को कीजिए और इसके लाभ प्राप्त कीजिए। इस प्रयोग को आप आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रयोग करें, सांसारिक समस्याओं और स्वार्थों में प्रयोग ना करें। क्योंकि गुरु तत्व जो है जीव के कल्याण के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देता है और विशेष लाभों की आपको इससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से विशेष लाभ और कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, इस प्रयोग को करें और अपने जो है आध्यात्मिक उन्नति को तीव्र करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रणाम।